ईरान ने शांति वार्ता को कोरी अफवाह बताया है। क्यों? लेबनान पर पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ईरान ने लेबनान हमलों के जवाब में होर्मुज फिर बंद कर दिया है। जैसे सीज़फायर कमजोर पड़ता दिख रहा है। इजराइल लेबनान से बातचीत चाहता है, लेकिन हिजबुल्लाह ने फिलहाल के लिए मना कर दिया है। विस्तार से समझिए ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल पश्चिम एशिया में हालात एक बार फिर से विस्फोटक मोड पर पहुंच गए हैं। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच हुआ सीज़फायर अब कमजोर पड़ता दिख रहा है। ईरान ने इजराइल के लेबनान पर हमलों के जवाब में होर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद कर दिया है, जिससे पूरी दुनिया की चिंता बढ़ गई है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने बातचीत शुरू होने से पहले ही सीज़फायर के 3 बड़े नियम तोड़ दिए। नियम ने साफ कह दिया है, यानी कि ईरान ने साफ कह दिया है कि पाकिस्तान में तब तक बात नहीं होगी जब तक लेबनान पर पूरी तरह से सहमति नहीं बन जाती। हालांकि शुक्रवार को पाकिस्तान में इस युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत होने वाली है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और मोहम्मद गालिबाफ के नेतृत्व में एक ईरानी प्रतिनिधिमंडल अमेरिका के साथ बातचीत के लिए इस्लामाबाद पहुंचा। हालांकि ईरान की तस्नीम न्यूज़ ने इस रिपोर्ट को गलत बताया। हिजबुल्लाह से बातचीत के लिए तैयार हुआ इजराइल। इस बीच इजराइल ने एक नया कदम उठाते हुए लेबनान के साथ सीधे बातचीत शुरू करने की तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, उन्होंने कैबिनेट को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द लेबनान के साथ सीधे बातचीत शुरू की जाए। इस बातचीत का मकसद हिजबुल्लाह को निरस्त्र करना और दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करना बताया जा रहा है। हालांकि हिजबुल्लाह ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। संगठन के नेता अली फयाद ने साफ कहा है कि इजराइल के साथ किसी भी तरह की सीधी बातचीत स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले इजराइल को हमले रोकने होंगे और अपने कब्जे वाले इलाकों से हटाना होगा। दूसरी तरफ लेबनान सरकार अलग रास्ता अपनाती दिख रही है। लेबनानी अधिकारियों का कहना है कि वे अस्थायी सीज़फायर के जरिए आगे की बातचीत का रास्ता खोलना चाहते हैं। उनका मानना है कि यह मॉडल अमेरिका ईरान समझौते जैसा हो सकता है। अमेरिका भी इस पूरे घटनाक्रम में सक्रिय है। अगले सप्ताह अमेरिका में इजराइल और लेबनान की बातचीत हो सकती है। खबर यह भी है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर बात कर लेबनान पर हमले कम करने को कहा है, ताकि ईरान के साथ चल रही बातचीत प्रभावित न हो। वहीं मौसमा खामनेई ने बदले की धमकी दी है। इस बीच ट्रंप ने दावा किया कि वह ईरान के साथ संभावित शांति समझौते को लेकर आशावादी हैं। उन्होंने कहा कि ईरान बातचीत में अलग रुख अपनाता है और समझौते की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर समझौता नहीं हुआ तो ईरान को काफ़ी दर्दनाक परिणाम भुगतने होंगे। ईरान की तरफ से भी सख्त रुख सामने आया है। देश के सर्वोच्च नेता मौसमा खामनेई ने कहा कि उनके पिता की हत्या का बदला लिया जाएगा और होर्मुज पर नियंत्रण को नए स्तर पर ले जाया जाएगा। वहीं ईरान और अमेरिका के बीच इस्लामाबाद में होने वाली संभावित बातचीत को लेकर तेहरान का रुख बेहद सख्त और संदेहास्पद बना हुआ है। रूसी समाचार एजेंसी टास के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि ने चेतावनी दी है कि तेहरान इस आशंका को खारिज नहीं करता कि अमेरिका इस्लामाबाद वार्ता का इस्तेमाल केवल वक्त काटने और एक नए सैन्य हमले की तैयारी के लिए कर सकता है। ईरान का मानना है कि जब तक लेबनान में इजरायली हमले नहीं रुकते और अमेरिका सीज़फायर को लेकर अपनी प्रतिबद्धता पूरी नहीं करता, तब तक ऐसी किसी भी बातचीत का कोई ठोस नतीजा निकलना मुश्किल है। हालांकि पाकिस्तान इस महायुद्ध को टालने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि वह वाशिंगटन की नीयत पर भरोसा करने के बजाय रुको और देखो की रणनीति अपना रहा है। तेहरान ने यह भी साफ किया कि वह किसी भी धोखे की स्थिति में अपनी सुरक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इजराइल के साथ सीधी बातचीत की मांग के बीच लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम जल्द ही अमेरिका का दौरा करने वाले हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब इजराइल ने हिजबुल्लाह को निहत्था करने और शांति स्थापित करने के लिए सीधी बातचीत की इच्छा जताई। हालांकि जमीन पर हालात अब भी तनावपूर्ण हैं, क्योंकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती, लेबनान पर हमले जारी रहेंगे। वहीं वाशिंगटन में होने वाली इस अहम बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ प्रधानमंत्री सलाम की मुलाकात संभव है, जिसमें लेबनान में सीज़फायर और क्षेत्रीय स्थिरता पर चर्चा हो सकती है। फिलहाल पूरी दुनिया की नज़रें इस दौरे पर टिकी हैं, क्योंकि इसी से तय होगा कि मिडिल ईस्ट में शांति का कोई रास्ता निकलेगा या संघर्ष और गहराएगा।
इधर ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली गुप्त बातचीत पर अब पूरी तरह से ब्रेक लग गया है और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह लेबनान में जारी इजरायली हमले हैं। तेहरान ने साफ कर दिया है कि जब तक वाशिंगटन लेबनान में सीजफायर पक्का नहीं करती तब तक बातचीत की मेज पर लौटने का कोई सवाल ही नहीं उठता। दिलचस्प मोड़ तो तब आया जब पाकिस्तान के इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच बैठक की खबरें उड़ने लगी, जिन्हें ईरान ने सिरे से खारिज करते हुए कोरी अफवाह करार दिया। एक तरफ इजराइल लेबनान पर अब तक के सबसे भीषण हमले कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अगले हफ्ते वाशिंगटन में शांति वार्ता की मेजबानी करने की तैयारी में है। फिलहाल हालात रुको और देखो वाले हैं, क्योंकि जब तक जमीन पर गोलियां चलनी बंद नहीं होती तब तक कूटनीति के गलियारों में सन्नाटा ही पसरा रहने वाला है। इधर लेबनान में जारी तनाव के बीच इजरायली सेना ने बड़ा और विवादित बयान दिया है। सेना के प्रवक्ता अविचाय अड्राय ने आरोप लगाया कि हिजबुल्लाह एम्बुलेंस को सैन्य इस्तेमाल कर रहा है और इसी आधार पर इजरायल ने चेतावनी दी है कि वह ऐसे किसी भी लक्ष्य पर कार्रवाई नहीं करेगा। हालांकि इजरायल ने अपने इस दावे के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।